नमस्कार, मैं कोनिका दास और आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। District Shopian appeared as model town in combat of COVID-19. Mass has been vaccinated and Shopian is less COVID impacted district. DIVCOM Shopian today visited at Shopian and congratulated the mass for being vaccinated and has proved that the vaccination controls the spread of infection. And he stressed that the mass should follow SOP and other guidelines and mass should not be worried as we are observing each situation very minutely. Report by Shiryada, District Shopian. मैं जो है शुरुआत जो है पॉजिटिव नोट पर करना चाहूँगा। शोपियां जिले ने एक मॉडल एग्जाम्पल दूसरे जिलों के और दूसरे स्टेट्स के सामने रखा है। उम्र 45 से अबव वाले लोगों को यहाँ बड़े पैमाने पर कोविड का टीका लगाया गया है। 90% से ज्यादा लोगों को जो है 97% लोगों को जो है यहाँ वैक्सीनेशन किया गया है और उसी का नतीजा जो है कोविड के जो केसेस आ रही है उसमें दिखाई दे रहा है। जो अभी तक सेकंड वेव में 4 डेथ्स जिले में हुई है, उन सब केसेस में कोविड का इंजेक्शन नहीं लगाया गया था। तो कहने का मकसद क्या है कि जो गलतफहमी या मिस इन्फॉर्मेशन कोविड वैक्सीनेशन रिलेटेड थी वो फैक्ट्स के बेसिस पर वो गलत थी, वो सही नहीं थी। ये शोपियां जिले ने दिखाया और यहाँ की जो आवाम है उसको मैं बहुत बधाई देता हूँ कि आपने बढ़ चढ़ करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट दिया और वैक्सीनेशन करने में मदद की। आज उसी के चलते जो है यहाँ केसेस कम है। हार्डली 27 केसेस है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। इवन हमारे पास 300 के करीब बेड है लेकिन 27 ही पेशेंट्स है। हम नहीं चाहते कि पेशेंट बढ़ना चाहिए, लेकिन ये एक इंडिकेटर है कि अगर हमने वैक्सीनेशन किया, प्रॉपर प्रिकॉशंस रखे तो केसेस डेफिनेटली कंट्रोल में रहती है। यहाँ की जो आवाम ने, कम्युनिटी ने जो सपोर्ट किया है उसकी मैं बधाई देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जहां तक आपने जो क्वेश्चन पूछा उससे रिलेटेड डेफिनेटली चिंता की बात है। यहाँ भी केसेस बढ़ रही है, दूसरे जिले में भी बढ़ रही है, लेकिन उतनी बात मुश्किल नहीं कि जिसको हम टैकल नहीं कर सकते। शोपियां में जो है तकरीबन 300 के करीब बेड है जो ऑक्सीजन सपोर्टेड रहेंगे। डेफिनेटली जो है इवन केसेस की तादाद बढ़ भी जाती है तो आराम से उसको टैकल कर सकेंगे। आपके जरिए से पब्लिक को यही अपील है कि पैनिक मत हो जाए। पैनिक से समस्या का कोई हल नहीं निकलता है। समस्या का हल जो है समस्या को समझने में और उससे अनुसार प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव मेजर लेने से ही होता है। बहुत सारे मेजर्स है, आप सब जानते हैं। पिछले 1 साल से जो है आप टीवी पर, रेडियो पर और अलग अलग जरिए से जो है सुनते आ रहे हैं। वही 3 मेजर्स है। घर से बाहर जो है बहुत ही जरूरी है तो ही निकलना है। निकलते वक्त मास्क पहनना है, हाथ की सफाई रखनी है, सैनिटाइजर या पानी का यूज करना है ताकि इन्फेक्शंस ना आ जाए हाथों पर, और जो है भीड़ भाड़ के एरिया से दूर रहना है। क्या सर साथ बसाथ जो घर में जो रहते वक्त फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए, हेल्थ, अपनी सेहत ठीक रखने के लिए जो पैनिक फैलाने वाली न्यूज है, चैनल्स है या जो दूसरी इंफॉर्मेशन है उससे दूर रहे। अगर आपको लगता है कि नहीं उससे आप डिस्टर्ब होते हैं तो डेफिनेटली वो देखने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हीं चीजों को आप देखें जिससे आपको जो है मेंटली आप स्टेबल रह सकते हैं और फिजिकली आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो घर में ही कर सकते हैं। होममेड रेसिपीज के बारे में हमारे डॉक्टर वक्तन फक्तन दूरदर्शन पर, रेडियोज पर, अलग अलग चैनलों पर बताते हैं। इवन घर में ही बहुत सारे फिजिकल वर्कआउट्स कर सकते हैं जिससे कि हम बॉडी की सेहत अच्छी रख सकते हैं, मेंटली ठीक रख सकते हैं। इम्यूनिटी अच्छा रखना ही एक कारगर उपाय है जिससे कि हम कोविड को हरा सकते हैं, साथ बसाथ वैक्सीनेशन। सर, डेली वेजर्स की अगर हम बात करते हैं लगातार तो सालों से उनका काम ठप है। जो रोजगार था, कई लड़कों के जॉब्स भी चले गए। तो किस तरीके से, क्या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का उनका ख्याल है कि किस तरीके से उनको अकोमोडेट किया जाए या लॉकडाउन जो रिस्ट्रिक्शंस है उनको ईज करके उन्हें काम करने का फिर से मौका दिया जाए? क्या है, बेसिकली बहुत सारे डिसीजंस लेते वक्त जो है आपको प्रोज एंड कॉन्स देखने होते हैं। इवन बहुत बार जो है कुछ एक लोगों को नुकसान होता है, लेकिन बड़े पैमाने पर अगर उसका फायदा होने जा रहा है तो उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है
लोगों को ज्यादा मुश्किलात का भी सामना न होना पड़े। साथ ब साथ जो बीमारी है जो कि बहुत ही हाईली कंटेमिनेस है, बहुत ही स्प्रेड होती है, उसको भी हम रोकथाम करने में कारगर साबित है। सर क्या रिलैक्सेशन मिलेगी जो बड़े दिन आ रहे हैं ईद और शब कदर पर लोगों को? डेफिनेटली जो है अभी के हिसाब से जो है जो एसेंशियल सर्विसेज है वो बदस्तूर जारी है। जो किराना माल की दुकानें हैं, ग्रोसरी की दुकानें हैं, किचन का जो सामान रहता है, मिल्क है, मेडिसिन है, वो सब जो है जारी है। कहीं अगर डिफिकल्टीज आ रही है तो एसपी साहब जो है उसको सॉर्ट आउट कर देंगे ताकि लोगों को जो बड़ा दिन आने वाला है शब कदर और उसके बाद ईद उल फितर, उसमें जो है मुश्किल न चला जाए। थैंक यू। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज के साथ, हर खबर पर पहली नजर।